नमस्कार दोस्तों, मधुवन टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो पर बात करेंगे फेसबुक का अनओरिजिनल कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में। फेसबुक पर कई यूजर्स को अभी अनओरिजिनल कंटेंट का इश्यू देखने को मिल रहा होगा और अनओरिजिनल कंटेंट की वजह से उनका अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, यानी कि मोनेटाइजेशन कंप्लीटली डिसेबल कर दिया गया है। अब यह अनओरिजिनल कंटेंट फेसबुक पर क्यों देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है, इसको रिमूव करवाने का क्या कुछ पॉसिबल तरीका है, आज इस वीडियो पर बात करेंगे। फेसबुक पर कंटेंट पोस्ट करते हो तो आपको यह जानना बेहद जरूरी, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी आपको इसी तरीके का कोई इश्यू देखने को मिलता है तो फिर आपको परेशानी ना हो, इजीली आप इसका सॉल्यूशन निकाल सको। तो वीडियो को आखिर तक देखो, कंप्लीट गाइड करता हो। चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो मधुवन टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपको आगे भी इसी टाइप की वीडियोस इस चैनल पर डेली देखने को मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, बात कर लेते हैं अनओरिजिनल कंटेंट पॉलिसी सबसे पहले क्यों आता है और कहां पर आता है। तो आप फेसबुक पर रील्स पोस्ट करते हो और आपका फेसबुक का रील्स ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुका है, चाहे वो एड्स ऑन रील्स से आपका फेसबुक मोनेटाइज हो या फिर स्टार से आपका फेसबुक रील्स मोनेटाइज हो। तो भाई रील्स पर आपका किसी भी टूल से अगर आपका फेसबुक रील्स मोनेटाइज है, फेसबुक पर रील्स पोस्ट करते हो और मोनेटाइज हो चुका है, तो मे भी आपको ये अनओरिजिनल कंटेंट पॉलिसी देखने को मिल सकता है, जो कि रील्स पर देखने को मिलता है। फेसबुक मोनेटाइज होगा तभी देखने को मिलता है, फेसबुक रील्स मोनेटाइज होने के बाद ही ये अनओरिजिनल कंटेंट पॉलिसी देखने को मिलता है। और अनओरिजिनल कंटेंट का पॉलिसी आ जाता है तो अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, यानी कि फिर फेसबुक रील्स को मोनेटाइज कराने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होता है, मोनेटाइजेशन कंप्लीटली डिसेबल कर दिया जाता है। अब ये फेसबुक का रील्स पर अनओरिजिनल कंटेंट आखिर क्यों आता है। तो आप फेसबुक पर कॉपी पेस्ट काम करते हो, कहीं इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से किसी और का कंटेंट डाउनलोड करके फेसबुक पर पोस्ट करते हो। अब तक पोस्ट कर रहे थे, वायरल हो रहा था, फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, बट जैसे ही आपका फेसबुक मोनेटाइज हुआ एड्स ऑन रील्स से या फिर स्टार से, तब अचानक से आपको ये अनओरिजिनल कंटेंट देखने को मिल जाता है। तभी जाके माइंड में आता है कि भाई मैं तो किसी और का पोस्ट कर रहा हूं, और इसी वजह से किसी और का पोस्ट करने पर ये अनओरिजिनल कंटेंट देखने को मिलता है। अनओरिजिनल मतलब होता है ओरिजिनल नहीं, बल्कि किसी और का आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तब ये कंटेंट मोनेटाइजेशन, ये अनओरिजिनल कंटेंट देखने को मिल जाता है। अब कई यूजर्स ये बोलेंगे भाई हमारा तो हम खुद का पोस्ट करते हैं, हमें ये इश्यू देखने को क्यों मिला। तो किसी और का एक रील्स भी किसी और का डाल दिया होगा, तब भी ये इश्यू फेसबुक आपको डिटेक्ट करके अनओरिजिनल कंटेंट दे देता है। यह प्रॉब्लम उन लोगों को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा जो अपने फेस के साथ रील बनाते हैं, अपना ओरिजिनल वॉइस देते हैं, उनको यह प्रॉब्लम कभी भी नहीं आता है। बट जो पूरा किसी और का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कभी कभी किसी और का एक दो रील भी डाल दिया होगा, उनको ये इश्यू देखने को मिल जाता है। तो आप समझ चुके होंगे, अनओरिजिनल कंटेंट रील्स पर आता है, रील्स मोनेटाइज होने के बाद आता है, और ये कॉपी पेस्ट करने पर देखने को मिलता है अनओरिजिनल कंटेंट। ओके, अब इसको रिमूव करवाने के क्या कुछ पॉसिबल तरीके हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आप फुल्ली कॉपी पेस्ट आपका काम है, आप डालते ही जा रहे थे, अचानक से आपका फेसबुक रील मोनेटाइज हो चुका और फिर आपको ये इश्यू मिला है अनओरिजिनल कंटेंट। तो आई रिकमेंडेड आपको एक नया फेसबुक का पेज या प्रोफाइल क्रिएट कर लेना चाहिए, उस पर ओरिजिनल रील्स पोस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फुल्ली कॉपी पेस्ट पर ये अनओरिजिनल कंटेंट रिमूव नहीं हो सकता। इसके लिए आपको ओरिजिनल कंटेंट देना होगा। हाँ, आप ओरिजिनल कंटेंट दे रहे थे, बट गलती से कभी किसी और रील्स पर एक दो रील्स ऐसा डाल दिया और ये अनओरिजिनल कंटेंट आ गया है, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये 100% रिमूव करवाया जा सकता है। बट हाँ, एक दो रील्स पर किया होगा तभी रिमूव होगा। फुल्ली कॉपी पेस्ट हो तो जैसे कि बताया, नया पेज बना लो, फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा। ओके, अगर आपको रिमूव करवाना है तो सबसे पहले तो आपके अपने रील्स को एक बार अच्छे से एनालाइज करना है, रिव्यू करना है, आपके सभी रील्स को चेकआउट करना है कि कौन सा ऐसा रील है जो आपका नहीं किसी और का है, तो उसको सबसे पहले आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करना है, अदर कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है। कई यूजर्स गलती क्या करते हैं कि जैसे अनओरिजिनल कंटेंट आता है तो रिक्वेस्ट रिव्यू का एक ऑप्शन मिलता है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट के लिए, रिव्यू के लिए भेज देते हैं। अब ये क्या बात हुई, आपने ना तो अपने रील्स को चेक किया है, ना आपने कोई रील्स डिलीट किया है, बिना कोई प्रोसेस किए आप रिव्यू में कैसे भेज सकते हो। वो वैसे ही चेक करके आपको वैसा ही वैसा पड़े रहेंगे, आप और प्रॉब्लम में जाओगे। कई यूजर्स डायरेक्ट रिपोर्ट प्रॉब्लम सबमिट करते हैं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर ओरिजिनल रील पोस्ट करते थे, गलती से कुछ गलती हो गया है, तो उस रील को डिलीट कर दो। देन अब कंटिन्यूअसली आपको अपने पेज या प्रोफाइल जहां पर भी आप काम कर रहे हो, रेगुलरली आपको रील पोस्ट करना स्टार्ट करना है। रेगुलरली कम से कम एक रील दिन का एक रील डेली पोस्ट करना है, आपको डेली स्टोरी पोस्ट करना है, और दिन का 2, 4, 5 मिनट जितना हो सके एटलीस्ट अपने फेस के साथ लाइव स्ट्रीम जरूर करो। यह प्रोसेस आपको 5 दिन, 10 दिन, 15, 20 दिन, 1 मंथ तक करना पड़ सकता है। अब ये लग पर डिपेंड करता है कि फेसबुक आपका अनओरिजिनल कंटेंट कब रिमूव करता है, बट हाँ करेगा जरूर। जैसे कि मैंने बताया, रेगुलर आपको कंटेंट पोस्ट
करना है, कंटेंट के अंदर रील्स आता है, स्टोरी भी आ जाता है और लाइव स्ट्रीम भी आपको करना है अपने पेज के साथ। 5-10 मिनट जितना हो सके दिन का एक बार लाइव जरूर आ जाया करो। आपको फेसबुक के सामने अपने आप को प्रेजेंस जो है साबित करना है, एक्टिव साबित करना है। ऐसा प्रोसेस आप लगातार करते रहोगे तो एक ना एक दिन ये जो पॉलिसी इश्यू मिलता है अनओरिजिनल कंटेंट 100% कई यूजर रिमूव करवा चुके हैं, आप भी करवा सकते हो, बट काम करना पड़ेगा। पॉलिसी इश्यू आ जाने के बाद, अनओरिजिनल कंटेंट आ जाने के बाद, अर्निंग रिस्ट्रिक्ट हो जाने के बाद आप हाथ खड़े कर दोगे कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं पोस्ट करके क्या फायदा, तो भाई ये ऐसी कंडीशन में ये कभी भी रिमूव नहीं होगा। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, रेगुलर काम करते रहो, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ इसको टाइम दे दो, कभी भी रिमूव हो जाएगा। 5 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, 1 मंथ भी लग सकता है, बट रिमूव जरूर हो जाएगा। 1 मंथ में 100% आपका रिमूव हो जाएगा अगर आप डेली कंटेंट पोस्ट करते हो। तो बस यही कुछ तरीका है, इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक बटन नहीं होता, कोई ऐसा फेसबुक का जानकार नहीं होता जो कि एक ही क्लिक में आपका रिमूव करवा दे। इसके लिए जो भी करना है आपको खुद को करना है, अनओरिजिनल कंटेंट जो है रिमूव कर दो, देन डेली रील पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। बहुत जल्द आपका ये अनओरिजिनल जो कंटेंट आपको मिला है वो रिमूव हो जाएगा, अर्निंग रिस्ट्रिक्ट भी हट जाएगा और आप फेसबुक से अच्छी खासी अर्निंग कर पाओगे। अगर फेसबुक से कंटिन्यूअसली काम करना, अर्निंग करते रहना है तो भाई खुद का वॉइस के साथ, खुद के फेस के साथ रील्स पोस्ट करो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप आप अच्छे से पूरा प्रोसेस समझ चुके होंगे, A to Z आपको जानकारी मिल चुकी होगी। फिर भी वीडियो से रिगार्डिंग कोई सवाल सुझाव तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।